स्वागत है आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मुद्दा आज बड़ा है, गंभीर भी है, चर्चा संगीन है, लेकिन सवाल इतना है कि अगर आज जो आपने देखा है सदन में बीते दिन 2029 में ही महिला आरक्षण 33% का लागू हो सके, उसके लिए जो 131वां संविधान संशोधन बिल लाया गया था, वो बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। अब इसका अर्थ यह है कि न परिसीमन अभी हो पाएगा और ना 850 यानी बढ़ी हुई सीटों पर 33% आरक्षण 2029 में लागू होगा। अब सरकार अगर कोई नया रास्ता ढूंढती है तो इसका इंतजार करना होगा, लेकिन आज बड़ा सवाल यही है, क्योंकि अगर आप पहली तस्वीर को देखें तो जब आज से 3 साल पहले इसी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू किया गया था तो उसमें क्या प्रावधान था? सेंसस के बाद डीलिमिटेशन के बाद कानून का लागू होना। तो टारगेट था 2034, लेकिन सरकार ने कहा सेंसस शुरू हो चुका है, जातिगत जनगणना चल रहा है, इस सब के बीच समय लगेगा, तो परिसीमन सीधे 50% के फॉर्मूला पर हम निर्धारित करते हैं और सीटें बढ़ाकर हम 33% आरक्षण 29 के ही चुनाव में महिलाओं को दे देते हैं। लेकिन अब ये संविधान संशोधन गिर गया है और आज सवाल यही है कि क्या संविधान संशोधन बिल के खिलाफ वोट डालकर विपक्ष ने महिला आरक्षण में अड़ंगा लगा दिया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नीले गमछे वालों का बहुत बहुत स्वागत है, तालियों के साथ। अच्छा, ये वो लोग हैं जो ये मान रहे थे कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। आप ये मान रहे थे कि परिसीमन का रास्ता और फिर सीधे महिला आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो आप लोग आरक्षण के खिलाफ है या परिसीमन ऐसे नहीं होना चाहिए? परिसीमन ऐसे नहीं होना चाहिए। और जो सफेद गमछे वाले हैं, आपकी क्या सोच है? शांति के कबूतर और पक्षी उड़ाने हैं। आप लोगों को जीते जी मोक्ष मिल चुका है। संशोधन हो जाए तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। सानू की नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। आप दोनों को सुन के तय करेंगे, इसीलिए हमने आपके लिए प्रावधान रखा है। ये गमछे देखिए उधर, लाल नीला सफेद। अगर किसी को लगे बीच में कि आप कन्विंस हो रहे हैं एक पक्ष से, तो आप वो गमछा बदल सकते हैं। नीले वाले लाल और व्हाइट, व्हाइट वाले लाल या नीला, और लाल वाले सफेद या नीला। और ये लाल वाले वो है। तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज देखते हैं किसमें ज्यादा जोश है। तो ये वो हिस्सा है जो परिसीमन के इस कानून में या संविधान संशोधन के पक्ष में वोट डालना चाहता था कि वो बिल पास हो ताकि 29 में ही महिला आरक्षण लागू। तो आज के मोशन में दो वक्ता जो पहली आ रही हैं, राधिका खेड़ा जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी और डॉली शर्मा जी, बहुत स्वागत है आप दोनों का। दोनों अपनी अपनी टीम लीडर्स हैं और आज का मोशन है कि क्या महिला आरक्षण लागू ना कराने के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। जाहिर तौर पर उसके पक्ष में राधिका जी आप यहाँ बैठ जाइए, आप टीम लीडर हैं, आपको 2 पार्टिसिपेंट्स और मिलेंगे और डॉली जी वहां पर अपनी टीम लीडर हैं। अगले 2 वक्ताओं को बुलाते हैं। अगले 2 वक्ताओं का स्वागत करते हैं। सूजी बेन शाह पेशे से वकील हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राखी बिल्लान हमारे साथ जुड़े हैं जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। एडवोकेट सूजी बेन शाह प्रवक्ता है शिवसेना की और वो इस टीम में शामिल होंगी। आप राधिका जी के साथ बैठ जाइए और राखी बिल्लान जी आप बैठ जाइए डॉली शर्मा जी के बगल में। और अब आखिरी 2 वक्ताओं को बुलाते हैं। तालियों से स्वागत कीजिए अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज यहाँ पर ऑड मैन आउट वो रहेंगे बहसबाजीगर में, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है। सुबुई खान हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कि एडवोकेट भी हैं, फाउंडर है सनातन मुस्लिम मूवमेंट की। और अब बारी है अपने तीनों जजेस को बुलाने की, क्योंकि इन सभी वक्ताओं को 2-2 मिनट का समय मिलेगा, 1-1 मिनट का रिबटल राउंड, और उसमें 3 जजेस तय करेंगे कि बहसबाजीगर कौन है। लेकिन जनता के सवाल भी लेंगे और जनता तय करेगी कि मोशन के पक्ष में जो टीम है, यानी यहाँ पर राधिका खेड़ा जी की टीम है, वो जीतती है या फिर टीम डॉली शर्मा जो मोशन के खिलाफ है। तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारी जजेस का। वेलकम। स्वाति चतुर्वेदी जी बहसबाजीगर में पहली बार आ रही है, इधर से आ जाइए। वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और एक मशहूर चेहरा टेलीविजन पर वो रही हैं, कई बड़े इंटरव्यूज उन्होंने लिए हैं। नलिनी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। खोजी पत्रकारिता में आज भी नलिनी सिंह जी का नाम लिया जाता है। और तनीषा सांगा हमारे साथ, हमारी सोशल मीडिया हेड पहुंच रही है।
तीनों जजेस का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग अपनी जगह ले लीजिए और आप में से तीनों जजेस, अगर ये 6 वक्ताओं में, तो 2 टीम्स हैं, सबको 2-2 मिनट का समय मिलेगा। अगर आपको कुछ इनसे कहना है कि उनको मोशन पे रहना चाहिए, टॉपिक पर ही बोलना चाहिए, रोज की बात नहीं करनी चाहिए, डॉली जी ने अलग से खड़े होकर नमस्ते किया, उसके 2 मार्क्स एक्स्ट्रा ये लीजिए। वो 4 लेने के लिए आ गए अनुराग जी। तो माइक उठाकर अगर आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि उसके बाद हम बहस की शुरुआत करेंगे। कुछ जजेस को, नलिनी जी, कुछ आपको इनको संदेश देना है, क्योंकि संविधान संशोधन बिल तो गिर गया। इसका अर्थ ये है कि अब 29 में तो महिला आरक्षण लागू करने की जो संभावना इसके जरिए दिख रही थी, वो फिलहाल के लिए रुक गया। तो अब ये है, उम्मीद ये की जाती है कि ये बहुत ही ज्यादा कुछ कंस्ट्रक्टिव बातें बताएंगे, हाँ। मायूसी नहीं छाएगी, हाँ। कि अब क्या करेंगे, अब 10 साल के लिए से पीछे। अब आप बताइए कि आप लोगों की पार्टियों ने क्या क्या सोचा होगा, प्लान बी, कि अगर प्लान बी बताए, प्लान बी बताए। मैं बस ये इतना कहना चाहती हूँ कि अभी गया नहीं है, मगर अगर चाहे लोग तो महिला आरक्षण अभी भी आ सकता है 2026 में। जो अभी सीट्स हैं उनमें सिंपल, बहुत ही सिंपल अमेंडमेंट लाए और ले आए। अगर 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 आपको असल में नारी शक्ति में बिलीफ है, और बहुत आसान है, अगर नाटक नहीं कर रहे हैं, अगर मास्टर स्ट्रोक नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है। तनिषा, मैं बस इतना ही कहूँगी कि आई थिंक हम सबको यही चाहिए, हम सब एक ही पक्ष पे हैं। तो अब आगे क्या करना है, जैसे नलिनी जी ने बोला, उस पे हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए और इसी चीज पे पॉइंट्स हम। चलिए ठीक है, ताली के साथ स्वागत कीजिए राधिका खेड़ा और जॉली शर्मा का। 2-2 मिनट का समय दोनों को मिलेगा। दोनों को मोशन पर बोलना है, और आज का जो मोशन है उसमें पक्ष में आप बोलेंगी जाहिर तौर पर, क्योंकि महिला आरक्षण लागू ना होने के पीछे क्या विपक्ष जिम्मेदार है। मोशन के पक्ष में राधिका खेड़ा को 2 मिनट मिलेंगे और डॉली शर्मा जी को इसके खिलाफ 2 मिनट। और आपका समय राधिका खेड़ा जी इस विषय पर बोलने का शुरू होता है अब। जुबान पर उनके भी तो नारी शक्ति का नारा था, पर मौका मिला तो देखो कैसे छुरी चलाई जाती है। अब थोड़ा इतिहास से शुरू करेंगे और आ जाएंगे, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम महिलाएं 40 साल से ज्यादा से लड़ाई लड़ रही है। नेहरू जी ने 27 जून 1961 में देश के सभी मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में कहा कि किस तरीके से वो ओबीसी आरक्षण के साथ नहीं है। उसके बाद इंदिरा जी, उनकी बेटी आई, उन्होंने भी साफ तौर से अपना स्टैंड क्लियर किया कि वो ओबीसी आरक्षण के साथ नहीं है, वो आरक्षण नहीं देना चाहती। ये भी पारित नहीं होने दिया। फिर जब राजीव गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे 1990 में, मैं छोटी सी लड़की थी, टीवी पे कम ही देखने को मिलता था, तब नलिनी जी को हम देखते थे टीवी पे। तो तब राजीव गांधी जी, राहुल जी तो आजकल कुछ भी नहीं बोलते, वो तो 3 घंटे से ज्यादा बोले थे लगातार, और उन्होंने कहा था ओबीसी आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये नेहरू जी और इंदिरा जी की लेगेसी के खिलाफ है। आज हमने इतिहास दोबारा बनते हुए देखा कि किस तरीके से देश के लोगों के हमेशा खिलाफ ये पूरी की पूरी कांग्रेस खड़ी हो जाती है। आज बेटियों की बारी आई तो वहां पे खिलाफ खड़े हो गए, और उन्होंने यहां पर भी हम महिलाओं को एक बार फिर आने नहीं दिया। और देखा था, आप सबने देखा होगा टीवी पे, जैसे ही इसके बाद राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला तो उन्हें क्या कहा, नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा था। अरे देश की बेटियों ने आपका चेहरा देखा है, हर उन लोगों का चेहरा देखा है जो बार बार हमें वादा तो करते हैं लेकिन बेटी को सदन में नहीं आने देते। प्रियंका जी बहुत सशक्त है, उनका परिवार बहुत सशक्त है, वो आ जाएंगी। यहाँ बैठी हम सब महिलाएं बहुत सशक्त हैं, हम में से कोई भी दुर्लभ नहीं है, ना हम में से वहां हमारी जजेस से बैठी हुई, चाहे हमारी एंकर साहिबा हो, चाहे हमारी कोई भी पैनलिस्ट हो, हम कोई भी प्रताड़ित नहीं है। लेकिन ये बिल उन महिलाओं के लिए था जो सशक्त नहीं है, जिनको आरक्षण की जरूरत है, जिनकी आवाज वहां से सदन में आने की जरूरत है, जो अभी भी पानी भरने 2014 से पहले बाहर जाती थी, टॉयलेट इस्तेमाल करने भी डिब्बा लेकर। समय समाप्त। अच्छा भाई, इधर ने बड़ा जोश दिखाया, अब आपकी तरफ से ये बोल रही है तो आप भी देखिएगा। तो आपको भी बता दें जो जजेस जुड़े हैं कि ये वो लोग हैं जो लाल गमछे में हैं, जो सत्ता पक्ष के साथ हैं, उनका ये मानना था, होना था। कुछ हमारे पास सफेद पंछी हैं बीच में जो एकदम शांति के दूत बने हुए हैं, वो बीच में दोनों को सुनेंगे, फिर तय करेंगे कौन सा गमछा लेना है। उनके पास ऑप्शन है गमछा बदलने का, हम उनको बीच में टाइम देंगे। और ये नीले गमछे वाले सारे डॉली जी के साथ हैं। ठीक है डॉली जी, तो आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है। अंजना जी, पहले तो मैं ये बात कहूंगी कि वुमेन रिजर्वेशन बिल सितंबर 2023 में
पास हो गया था, सबकी सहमति से यूनानिमसली सब साथ आए और सबने कहा कि बिना किसी शर्त लागू कर दो। लेकिन शर्त लगा गई सेंसस और डिलिमिटेशन की। किसने लगाई पूरा देश जानता है। ये एक बात। दूसरी बात, इन्होंने हिस्ट्री दोहराई, तो मैं हिस्ट्री कुछ 89 की बता देती हूँ कि जब हम वुमेन रिजर्वेशन बिल ला रहे थे पंचायत राज में, जहां आज उसकी वजह से, उस 33% आरक्षण की वजह से आज 15 लाख महिलाएं पंचायत में हैं, वो किसने दिया था? उन्हीं राजीव गांधी जी ने दिया था। उन्होंने महिलाओं को नेता बनाया था। अच्छा, अब महिला सशक्तिकरण की बात करी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हो, लोकसभा स्पीकर हो, देश की राष्ट्रपति हो पहली, या किसी पार्टी का नेतृत्व अगर महिलाओं ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी का किया, सरोजनी नायडू जी, सोनिया जी, और भी हमारी पार्टी ने मुख्यमंत्री दिए महिला के रूप में। तो ये जो बात कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण, कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है। हम ऐसा नहीं, जुमला नहीं छोड़ते। डिलिमिटेशन और महिला रिजर्वेशन दो अलग अलग चीजें हैं। पहले तो सबको यह समझना पड़ेगा, अगर महिला रिजर्वेशन आपको देना है अनकंडीशनल, आज भी राहुल गांधी जी ने कहा अभी कर दीजिए, 543 सीट पर कर दीजिए, 179 सांसद होंगी, कर दीजिए। हमने 23 में भी बोला था कि करिए, अगर करते तो 24 में 33% महिलाएं संसद में होती। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? बहुत बड़ा सवाल है। आज डिलिमिटेशन, साउथ और नॉर्थ को डिवाइड करने के लिए, पावर कब्जाने के लिए आप डिलिमिटेशन का सहारा ले रहे हो महिला बिल का मुखौटा पहना के। ये 3 बिल मैं लाई हूं, तीनों बिल। बच्चे पढ़ ले, सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कॉलेज के हैं, लाल गमछा पहना हो चाहे नीला, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली 33% अगर महिलाएं आएंगी, हम साथ हैं। 543 में से दे दो, आज दे दो, अभी दे दो। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, दोनों ने बहुत अच्छी बात रखी है। भाई जोश दिखाइए और भी आप लोग। ठीक है, आप दोनों पहुंच सकते हैं अपने भी। एडवोकेट सूजी बेन शाह, जल्दी से आ जाइए अपनी जगह लेने के लिए। और उधर से राखी बिरलान जी, आइए। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप जजेस उनको मार्क कर रहे होंगे क्योंकि आपको बहसबाजी का राज का चुनना है। सूजी बेन शाह जी, आपका 2 मिनट का समय इस विषय पर बोलने के लिए ले लीजिए। हमारे भी पेपर ले लीजिए, हमारा बड़ा उदार मन है। सवाल है कि 33% कब मिलेगा। सूजी बेन शाह जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। आज मैं और अंजना जी दोनों काले लिबास में हैं क्योंकि आज एक महिलाओं के काट दीजिए टाइम। आज मैं और अंजना जी दोनों काले लिबास में हैं। मैं तो सुबह से पहनी थी मैम, मुझे मत बताइए। पता था, उनको पता था, होनहार पत्रकार है कि बिल गिरना था, इसलिए आज हम दोनों काले में हैं क्योंकि आज महिलाओं का काला दिन है। मेरी बहनों, जितना मैं और राधिका एक सक्षम एनडीए की टीम है और इसलिए ओबीसी पे मैं बहस नहीं करूंगी, लेकिन एक ही बात बताना चाहूंगी कि जब 2012 में कांग्रेस ने जब वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पारित किया था, उसमें ओबीसी रिजर्वेशन नहीं था। ओबीसी रिजर्वेशन नहीं था। क्यों नहीं था? बड़ा जल्लोष किया था कांग्रेस ने वो पास करने के लिए, तब भी ओबीसी नहीं था। अभी मैं बात करूंगी डीलिमिटेशन की, कि कैसे डीलिमिटेशन और वुमेन्स रिजर्वेशन आर क्लोजली कनेक्टेड। 2023 में मेरी बहनों, हमें वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पूर्ण बहुमत से पास किया, लेकिन वहां डीलिमिटेशन और सेंसस 2 चीज थी। क्यों डीलिमिटेशन? क्योंकि हमारी फ्रीज थी कि हम 2026 तक सीट बढ़ा नहीं सकते, और जब फ्रीज आई थी 2001 में, तब भारत की जनगणना थी 45 करोड़। टुडे वी आर 144 करोड़। यानी अभी जरूरत है, अभी डीलिमिटेशन नहीं, सीट बढ़ सकती है। तभी मौका था, यही सुनहरा मौका था कि जब हमारी महिलाएं पार्लियामेंट में जा सके। आपने सब तक, यहां तक हमने हमारा रास्ता बनाया है। यहां से सांसद का रास्ता सिर्फ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, सिर्फ डीलिमिटेशन से हो सकता है, क्योंकि मेरी बहनों, आज 30 साल तक क्यों वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ? क्योंकि कोई मर्द अपनी सीट नहीं छोड़ेगा, महिलाओं के लिए सीट नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ये बात मोदी सरकार, हमारे डीसीएम प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे जानते थे। बहुत अच्छा। वकील साहिबा हैं तो उन्होंने तथ्यों के साथ किया। और आज ही चर्चा हो रही थी कि कई ऐसी सीटें हैं जहां 20-20 लाख वोटर्स हैं, तो वो भी एक डिस्पैरिटी है। और खुद डॉली जी की कितना मैम? 30 लाख। गाजियाबाद सीट में 30 लाख वोटर्स हैं एक सीट पर। So the very premise of one vote
वन वोट वन अब हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है वकील जी, बस हाँ, नियम मत तोड़िए, नियम मत तोड़िए। राखी बिरलान जी, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, वुमेन रिजर्वेशन बिल तो 20 सितंबर 2023 को पास हो गया था, और आज जो 131वां संशोधन बिल पास नहीं हुआ विधानसभा में, ये पूरा का पूरा एक इवेंट मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा था। अगर वास्तव में वो महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो 30 महीने पहले जो बिल सदन में सब बहुमत के साथ पास हुआ, उसका नोटिफिकेशन कल रात को 9:55 में आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये बताता है केंद्र की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का रवैया कि वो कितना सीरियस है महिलाओं को आरक्षण देने के लिए। और आज इवेंट मैनेजमेंट करते हुए 131वें संशोधन बिल के माध्यम से बैकडोर से, पिछले दरवाजे से परिसीमन में जो है धकेलना चाहते हैं राज्यों को और देश के लोगों को। जहां तक बात है, जब हमने 2023 में इसको बहुमत से पास किया था तो उसमें एक बात माननीय गृह मंत्री जी ने कही थी कि हम 11 को आधार नहीं बनाएंगे जनगणना का, हम साल 2026 को जनगणना का आधार बनाएंगे। और अब वो अपनी बात से पलट रहे हैं कि साल 2011 को जनगणना का आधार बनाएंगे। हम सब लोग जानते हैं कि साल 2011 से लेकर साल 2026 तक लगभग देश की आबादी में 15 से लेकर 25 करोड़ का इजाफा हुआ है। अगर हम इस 25 करोड़ लोगों के इजाफे को, जो अभी अंजना जी कह रही थी, लोकसभा के हिसाब से देखें तो एक लोकसभा कम से कम 15 लाख वोटर्स की होती है। तो 25 करोड़ लोगों को अगर हम अलग अलग लोकसभा में डिवाइड करें तो सोचिए कि अगर 23 में लागू करते या 26 के हिसाब से लागू करेंगे तो महिलाओं को कितना नेतृत्व मिलता, कितनी महिलाओं को मौका मिलता। असल में बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहती थी कि ये महिलाओं के समर्थन में बिल पेश हो या बिल पास हो। अगर ये समय समाप्त हुआ, गजब। तो आज अभी करे 543 सीट जो है उसी के आधार पर मैडम जी, 33% मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, एक्स्ट्रा बोलने पे मार्क्स कटते हैं, वो देख रहे हैं उधर। कोई सवाल आप तीनों के कोई भी सवाल, माइक रख लीजिए, अगर किसी के सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आंकड़े भी तो जरूरी है मैम, आप वो भी तो देखेंगी। ये नलिनी जी, ये मैंने थोड़ा सा ये मुझे पूछना है कि ये बता रही कि केवल राखी ने बताया अभी तक कि क्यों बांधा, क्यों जोड़ा, क्यों नकेल कस दी जो महिला आरक्षण बिल है उसकी ये जो हमारी परिसीमन डिलिमिटेशन के लिए के साथ, या कि जो यूनियन टेरिटरीज का आ रहा है, या कि, और मुझे एक और बात बतानी है इनके आंकड़ों से कि देखिए 1976 और आज के बीच में 50 साल में दुगनी हो गई है हमारी जनसंख्या। तो केवल हम इसको 50% क्यों बढ़ा रहे हैं? अगर दुगनी हो गई है, अगर उस वक्त 543 थे, उसको ज़रब कीजिए 2 से, तो कम से कम आज 1086 होने चाहिए थे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये एक आर्गुमेंट ये हो सकता है कि नई पार्लियामेंट में सीटें इतनी बनवाई हैं इन्होंने। लेकिन इसका जवाब आप तो जोक हो गया। हाँ, इसका जवाब आप। स्वाति जी, आपको भी अगर पूछना एक बार पूछ लीजिए सब। हाँ, मैं यही पूछ रही थी कि अभी तक जिसने भी कहा है, जिसने भी बात किया, जिसने भी डिबेट किया, उसने हमें ये नहीं बताया कि इसको डिलिमिटेशन से लिंक करने की क्या जरूरत थी। ये मुझे कोई बताए। Can I say to that? 2 मिनट था ना? तनिषा, कोई सवाल? अच्छा, 2 मिनट थी इसलिए शायद बता नहीं पाए, लेकिन आप जरूर बताएंगे। इतना ही बताना चाहूंगी कि डिलिमिटेशन से क्यों 30 साल तक वुमेन्स रिजर्वेशन बिल क्यों पड़ा रहा, क्यों 2/3 मेजोरिटी से पास नहीं हुआ। एक, कांग्रेस के पास और कोई भी कोalition सरकार के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी, और इसीलिए कोई सांसद ऐसा नहीं था वो महिलाओं के पक्ष में सीट छोड़ता था। तब जाके ये सोचा कि वुमेन्स रिजर्वेशन जो लाना है तो हमें सीट बढ़ानी है। 2026 में ही हो सकता था, क्योंकि तब कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रीज इज लिफ्टेड। एंड सेंसस के बाद क्यों नहीं? सेंसस के बाद सेंसस, वी आर 1.2 बिलियन पीपल, 144 करोड़ हम लोग की जनसंख्या है। सेंसस होते होते 2 साल लग सकते हैं। उसके बाद डिलिमिटेशन, उसके डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन कमीशन होता है। हर स्टेट में कमीशन स्थापित होता है, वहां
वहां वापस ड्राफ्ट होता है डिलिमिटेशन के लिए, सेंसस के लिए। इट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस मैम। अगर इतने दशक इंतजार कर लिया तो थोड़ा और कर सकते थे, एक कितना? साइंटिफिक बेसिस हो जाती। कितने दशक से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, महिलाओं ने कब से इंतजार किया है? हमारी अगर मोदी महिलाओं ने सरकार का इंतजार किया है तो अब क्यों? नहीं, मोदी सरकार का, एनडीए का, बुला रहे, हमारी बुला रहे। शिवसेना पार्टी का यही मुद्दा था, यही सोच थी कि कब तक हम बैठे रहेंगे। अंजुना? कुछ तो टाइमलाइन होनी चाहिए। 2029 टाइमलाइन है, लेकिन मैं एक और भी बता दूं मैडम, दैट कोई उन 2029 में जो कोई ला सकता है ये विधायक विद द डिलिमिटेशन एंड विद द सेंसस इज मोदी सरकार, क्योंकि हमारे पास नियत है, नियम है और मेजॉरिटी भी है। इसलिए आप समझ लीजिए कि यही सरकार ला सकती है ये बिल। ठीक है, आप जवाब दीजिए। आपसे सवाल पूछा है किसी ने? वैसे पूछा है लेकिन मैं पूछ लेती हूँ एक सवाल आपसे। राखी विरलान जी, इधर देखिए, दो बातें हैं सबसे बड़ी जो समझनी है। दशकों तक ये बिल इसलिए बैठा रहा क्योंकि जैसे पुरुषों से उनका हिस्सा मांगा जा रहा था तो सब भागते थे, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में, सदन में लड़ाई झगड़ा हो गया था, हाथापाई हुई थी। ये पास तभी हुआ जब इन तमाम पुरुषों को लगा कि चलो हमारा हिस्सा सुरक्षित रहेगा, तब जाके तो ये कानून पास हुआ है। दूसरा, परिसीमन और सेंसस पहले में भी था, जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, आपने भी उसके लिए वोट किया है। आपने कहा था कि सेंसस और परिसीमन दोनों होना चाहिए। सेंसस के लिए कहा था कि 2026 में होगा। देखिए, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर, एक सेकंड मैम, जब आप बोल रहे थे मैं बोली नहीं ना, प्लीज। मैंने इस बात को दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जब 23 सितंबर में हमने इसे किया था तो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम 2011 को आधार नहीं बनाएंगे जनगणना का, हम नई जनगणना करेंगे साल 2026 में, उसके बाद हम लोग जो है परिसीमन करेंगे और 2029 में हम इसे लागू करने की ओर अग्रसर होंगे। ये सबने सुना था। अब 30 महीने हो गए, आपने 20 सितंबर 2023 को सदन में करे गए बहुमत के साथ पास हुए बिल का नोटिफिकेशन कल आनन फानन में 17 अप्रैल साल 2026 के रात को 9:55 पे किया है। ये आपकी सीरियसनेस के ऊपर बहुत 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 बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है, पहली बात। और मैंने जैसे पहले कहा, 15 साल के अंदर देश की जनसंख्या कम से कम 20 से 25 करोड़ बढ़ गई है। अगर एक लोकसभा के हम वोटर्स को काउंट करें मिनिमम 14 से 15 लाख, तो लगा लीजिए 20 से 25 करोड़ में कितनी लोकसभाएं बन सकती हैं। और अगर 23 को आधार बनाकर तुरंत नोटिफाई करते, तुरंत जो है आप जनगणना कराते, तो 29 के अंदर ना जाने कितनी बेटियां, ना जाने कितनी बहनें, ना जाने कितनी आंदोलनकारी जो है देश की महिलाएं सदन के अंदर होती और अपने हक के लिए लड़ रही होती। और मेरी मांग ये है, जैसा मैडम ने अभी बोला, एक सेकंड आखिरी पॉइंट, मैं कह रही हूँ कि आम आदमी पार्टी की हमारी मांग ये है कि जैसा मैडम ने अभी कहा कि आज भी उम्मीद है, कल भी सदन लगेगा, अभी करें, इमीडिएट इफेक्ट से करें, 543 के साथ 33% महिला आरक्षण को कल ही लागू कर दे। पूरा का पूरा विपक्ष मोदी सरकार के साथ होगा। करिए, हिम्मत है तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लागू करना ही नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट बनाकर रख दिया। ऐसे नहीं, ये भाषण नहीं देना प्लीज। अब बात मानिए। अरे मैडम जी इवेंट मैनेजमेंट बनाकर रख दिया। ठीक, अनुराग जी कह रहे हैं, जुमलेबाजी नहीं राखी जी, ये फैक्ट्स है। राखी जी, मैडम, ये रोज की बहस चलिए, हो गया सुजी बहन, चलिए, बहुत अच्छा। नहीं, आप दोनों आप चलिए अपनी जगह पर चलिए। वैसे आपको बता दें, जब कैमरा बंद होता है तो इन्हीं प्रवक्ताओं ने, महिला प्रवक्ताओं ने मुझे ही कहा था कि पास हो जाए किसी तरह से, लेकिन मजबूरियां सबकी अपनी अपनी होती हैं, क्या करिएगा। इससे पहले कि मैं अगले दो वक्ताओं को बुलाऊं, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो गमछा बदलना चाहता है तो आपके लिए एक मौका है, आप अपना गमछा बदल सकते हैं। जिसको भी आप बदलना, हिचकिचाहट नहीं, फटाफट तेजी से, जल्दी से उठिए, खुद उठ के जाना है, अपना काम स्वयं करे, आए। और नहीं तो अगल बगल का कोई जा रहा तो बोल दीजिएगा मेरे लिए ले आइयो। तो इधर से तो बहुत सारा मामला जा रहा है, जल्दी।
कितने लोगों ने लाल गमछा लिया है? भाई ये भारी तादाद में बैठे हुए थे कि सुनना है और पलटना है, ये तो अच्छा है। इतने चेंजेस पहले राउंड के बाद आज तक शो में नहीं हुए हैं, बट इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि टीम डॉली शर्मा आज कन्विंस करने में काफी हद तक कामयाब हुई है। और आपके लिए डॉली जी, राधिका जी, अब बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 3 लड़के, कितने 3 यहाँ पर दिख रहे हैं गमछे, लाल गमछे वाले 4, अच्छा 3, और यहाँ पर 2, वरना इधर कम से कम 8-10 हैं जिन्होंने नीला गमछा लिया। चलिए अब बुलाते हैं अनुराग भदौरिया और सुबूही खान को। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय। सुबूही खान, शुरू होता है अब। अंजना जी, मुझे लग रहा है कि शायद मुझे भी आज काला पहनकर आना चाहिए था, क्योंकि आज बहुत ही दुखद दिन है देश की महिलाओं के लिए। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं भारत की बेटियों को कोई ऑल विमेंस पार्टी ही ना बनानी पड़े अपनी बात को रखने के लिए। अभी मुझे ऐसी परिस्थितियां लग रही हैं, क्योंकि अभी एक को पैनलिस्ट ने बड़ा अच्छा कहा कि कोई भी मर्द महिलाओं के लिए अपनी सीट नहीं छोड़ेगा। ये लोग बैठकर वोट्स करते रहेंगे, रीजनिंग देते रहेंगे, टेक्निकलिटीज में फंसाते रहेंगे। एक्चुअल बात ये है कि किसी की इंटेंशन नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे तर्क रख रहे हैं कि आप जो 2023 में जो महिला रिजर्वेशन आरक्षण का बिल आया था, आप उसी को लागू क्यों नहीं कर देते, और ऑलरेडी लोकसभा में जो 543 सीट्स हैं उसी में से दे दीजिए। जो 543 सीट्स ऑलरेडी हैं उसमें से 84 सीट्स तो एससीज की हैं, 47 सीट्स एसटीज की हैं, ओबीसीज का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर इसी 543 में से आप 33% महिलाओं को दे देंगे तो बाकियों के लिए बचेगा क्या? फिर लोग वो आंदोलन होंगे, कोई जनरल कैटेगरी आंदोलन करेंगे, हमारे लिए क्या बचा है। ओबीसीज भी लड़ाई लड़ेंगे कि जी हमें तो आपने दिया नहीं, 33% आपने महिलाओं को दे दिया। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि आपके पास एक रोटी है, 2 लोग और आ गए खाने के लिए, तो एक्स्ट्रा रोटी बनाने के बजाय आपने उसी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके लोगों में बांट दिए। लड़ते रहो, आपस में मरते रहो और देश में और डिवाइड एंड रूल क्रिएट करो। तो मुझे लगता है बहुत रैशनल अप्रोच थी कि अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ानी चाहिए। और बहुत ही लॉजिकल कॉमन सेंस की बात है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ी है इतने सालों में, तो उनको उनका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी बढ़ने चाहिए। बहुत ही कॉमन सेंस है। और लोग ऐसे ही मैजिक वॉन्ड से तो बढ़ाए नहीं जा सकते। जो बार बार एक सवाल आ रहा है कि आप डिलिमिटेशन से, सेंसस से लिंक क्यों कर रहे हैं, उसका मैं जवाब आपको बहुत ही कॉमन सेंस के साथ देना चाहती हूँ। सीट्स बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? आपको जनसंख्या एटलीस्ट पता होनी चाहिए। डिलिमिटेशन क्या है? समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट राउंड में 1 मिनट का रिबाटल राउंड मिलेगा, ठीक है? कम से कम लॉजिकली उस पर बात करें, रेटरिक से। ये भी बोल लें, उसके बाद सवाल। अनुराग जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। मैं जानता हूं कि जिसके कदमों में दुनिया झुकती है उसे नारी कहते हैं, उसे अपनी पहचान बनाना आता है। इक्कीस मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। कितने उसमें से अगर 33% जोड़ दिए जाएं तो कितनी महिलाओं को चीफ मिनिस्टर बना दिया? 7 महिलाओं को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए था ना। 1 महिला को चीफ मिनिस्टर बनाया है। अपने बारे में झांक के नहीं देखते ये कभी बात नहीं। इनकी आरएसएस है, आरएसएस इनकी जो इनका संगठन है, मूल संगठन। कब इनकी महिला प्रेसिडेंट इन्होंने बताया अपना बनाया? बता दे मुझे। सवाल ये, महिलाओं के नाम पे राजनीति करना चाहते पर उनको अधिकार नहीं देना चाहते। मैं बार बार इनसे कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि 543 सीटें हैं, हम अपना अधिकार देने को तैयार हैं। हम कहते हैं उसमें 33% महिलाओं को दे दीजिए। कब हमने मना किया? मेरी चिंता क्यों कर रहे हैं? हम पुरुष होकर कहते हैं कि 543 में से जो महिलाओं को आप रिजर्वेशन 33 दे दीजिए। आप क्यों नहीं दे देते और लागू कर दीजिए? सवाल है कि हम तो कहने को तैयार हैं, आप मानने को तैयार नहीं हो, आप लेने को तैयार नहीं, क्योंकि राजनीति करना चाहते हो। आपने 2023 में बिल पास किया था और 2023 में बिल पास करने के बाद आपने कंडीशन लगा दिया उसके अंदर कि पहले जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद हम इस बिल को लागू करेंगे। अगर तभी कर देते तो आज 33% महिलाएं सदन में बैठी होती और अपने भाग का फैसला खुद कर रही होती, आपकी जरूरत नहीं होती। लेकिन आप बैठ के जो बातें करते हो ना हमेशा कि अपनी आत्मा की सोचो, अपनी बहनों की सोचो, अपनी बेटियों की सोचो। मैं अपनी बहनों बेटियों को सोच के कह रहा हूं कि आपने अगर वो लागू कर दिया तो 33%, तो आज ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने अधिकार आपसे छीन लेती। लेकिन सवाल है उसमें आप ओबीसी महिलाओं का सम्मान नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं समाज के अंदर में सभी वर्गों का सम्मान हो, ओबीसी महिलाओं को भी अधिकार मिले, एससी एसटी महिलाओं को भी अधिकार मिले, जो महिलाएं पीछे छूट गई अल्पसंख्यक समाज की उनको भी अधिकार मिले। इस देश की सभी महिलाएं जो इस समाज किसी वर्ग की हो, किसी जात की हो, किसी धर्म की हो,
अगर उनको आगे आने का मौका मिलता है तो मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ महिलाएं सब बराबर होती हैं, चाहे किसी जाति धर्म की हो, लेकिन ये उसमें बात नहीं करना चाहते। समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। वाह, बहुत अच्छा सवाल है उनका, सवाल है, नहीं सवाल है। स्वाति, स्वाति 10 सेकेंड, मिनट, अरे 10 सेकेंड भी नहीं मिला। अरे एक छोटा सा सवाल, 14 मैं आपसे नहीं, अगर इतनी अच्छी ये कॉम्बो ऑफर इतना बढ़िया था तो 14 एनडीए के एमपीज ने आज कहाँ चले गए? वो लोग, उन्होंने क्यों नहीं वोट किया? इसका जवाब तो मुझे लगता है राधिका जी बेहतर दे पाएंगी। एग्जैक्टली देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हूँ, मैं राष्ट्र जागरण अभियान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मेरी अपनी एक इंडिपेंडेंट, मेरे गुरुजी की और हमारे अपने संगठन की ओपिनियन है। मैं उस बात का जवाब देना चाहती हूँ कि सेंसस और डीलिमिटेशन से इस विधेयक को लिंक क्यों किया गया, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बच्चों के मन में भी होगा। देखिए, परिसीमा विधेयक 2026 एग्जैक्टली क्या है, हमें सिंपल भाषा में समझना होगा। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमा तय होती है, पॉपुलेशन के आधार पर, और कौन सा सांसद किन लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा उसमें बराबरी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो 2 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एमपीज को साल में कुछ एक फंड भी मिलता है। एक व्यक्ति को आप 5 लाख जो है 2 लाख लोगों को संभालने के लिए दे रहे हैं और एक व्यक्ति को आप 5 लाख 20 लाख लोगों को संभालने के लिए दे रहे हैं, तो ये अनफेयर है, ये फेयर नहीं है। तो उसके लिए सेंसस भी जरूरी है, उसके लिए परिसीमा विधेयक भी जरूरी है, और ये तय होने के बाद एक्स्ट्रा सीट्स बढ़ाकर महिला आरक्षण भी जरूरी है। बट मुझे लगता है कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन दीज डेज। जबरदस्ती उलझाते हैं कि कुछ आने ना दें। मैं बोलूं, आपको पास नहीं होने देना है, आप लोगों की नियत नहीं है। ठीक है, अनुराग जी, सवाल मेरा है आपसे, क्योंकि हम लोगों ने अखिलेश यादव जी को सुना। अखिलेश यादव जी का मुख्य पॉइंट ये था, वो 50% फॉर्मूला नहीं, वो कह रहे सेंसस कीजिए फिर परिसीमन कीजिए। सेंसस जब आप करेंगे तो फिर वही बिंदु वापस घूम कर आ जाएगा। दक्षिण के अनेकों राज्य हैं जहां पर जनसंख्या नियंत्रण पर अच्छा काम हुआ है, तो जाहिर तौर पर वहां पर सीटें कम बढ़ेंगी। तब फिर होगा सेंसस के आधार पर, क्या सही होगा कि दक्षिण के राज्यों का रिप्रेजेंटेशन कम हो? क्योंकि दक्षिण में अनेकों राज्य हैं जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत अच्छा काम किया है। सेंसस से लिंक करने का अर्थ होगा फिर वहीं घूम के आ जाएंगे कि दक्षिण के राज्यों को कम सीटें मिलेंगी। 50% के फॉर्मूले में ऐसा नहीं होगा। बोलो, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नियत नहीं है कि महिलाओं का वो सम्मान दे पाए। अगर नियत होती तो बिल पास हो जाता। मैं आपसे कहता हूं, एसआईआर करा सकते हैं 2-3 महीने के अंदर में, 140 करोड़ लोगों का एसआईआर करा सकते हैं, लेकिन जनगणना कराने के लिए आपको बड़ा लंबा समय चाहिए। ये मेरे समझ में नहीं आता है भाई। एसआईआर को तो आप, क्योंकि आपको उसको चुनावी फायदा मिलेगा ना, चुनावी फायदा है, चुनाव जीत सकते हैं, वोट काटे बड़े घट सकते हैं, लेकिन जनगणना हो जाएगी, जाति जनगणना हो जाएगी तो परिसीमन करना पड़ेगा, फिर आपको महिला आरक्षण देना पड़ेगा, उनको अधिकार मिलेगा। उसको रोकने के लिए इस पे जोर नहीं मानते। अरे आप बोल दो ना कि आपने बोला कि 26-27 में हम जनगणना कर लेंगे। अगर 26-27 में आप 2026-27 में 28 में जनगणना कर लेंगे तो आप जनगणना, चूंकि पहले और आपके जो हमारा रेशियो है पॉपुलेशन का बड़ा है, जनगणना कर लेंगे तो भाई तभी आप परिसीमन करके लागू कर दीजिए महिला आरक्षण बिल। किसने आपको रोका है? फिर अगर दक्षिण के राज्यों को कम सीटें हो गई तो क्या? कैसे कम सीटें हो जाएंगी? अरे सेंसस में उनका पॉपुलेशन कम है। अब सुन लीजिए, उसके लिए क्या बोला गया? उसके लिए क्या बोला गया कि 50% भी आप बीजेपी वाला फॉर्मूला बताने लगे। मेरी बात बीजेपी वाला नहीं है। डिसाइड कीजिए, नहीं 50% का फॉर्मूला चाहिए या सेंसस पे चाहिए? नहीं, सेंसस पे होना चाहिए, क्योंकि नहीं, सेंसस पे होना चाहिए और आपकी जिम्मेदारी बनती है सरकार की। नहीं होंगी कम, नहीं होंगी कम, कैसे कम होंगी? मेरी बात सुनिए, एक सेकंड। कई ऐसी विधानसभा हैं, कई ऐसी लोकसभा हैं जहां दिल्ली की लोकसभा में 30 से 40 लाख एक वोटर होते हैं। कई बार हमारी लोकसभा है जहां मैं लड़के आता हूं, वहां 15 से 16 लाख ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिल्ली का जो सांसद होगा और जो हम लड़ रहे हैं वो अलग अलग हो गए क्या? माने इस तरह से अगर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो कभी इसका फॉर्मूला नहीं निकलेगा। के साथ दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से रिबटल राउंड, राधिका जी फटाफट आइए जल्दी से। 1 मिनट का आपका रिबटल राउंड राधिका खेड़ा जी शुरू होता है अब, लेकिन उससे पहले मैम का एक सवाल है, छोटा सा, बहुत छोटा सा सुझाव है। समाजवादी को सुझाव है, सबको, सब 1 मिनट सुन ले। अगर आप लोग कहें कि हाँ हामी भरिए, देखिए आप कह रहे हैं ना कि अब 2029 तक होगा, 2034 तक होगा, ये चीज़ ये आगे चली गई। मेरा आपसे कहना है ये कल सुबह हो सकता है। अगर आज रात को आप सब लोग या सत्ता पक्ष डिसाइड कर ले कि हमने 33% देना, तो 181 गई महिलाओं के लिए। कौन सी महिलाओं के लिए वो बाद में देखेंगे, लेकिन गई। अब ये है, लेकिन
लेकिन एक मिनट, लेकिन महिलाएं तैयार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन सी है पता नहीं है, ये तो फिर चीज हो जाएगी कि एक चीज दिया, एक झुनझुना से दे दिया। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप समानुपातिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करें कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें आए उतने ही अनुपात में उनकी महिला मेंबर्स चुनी जाएंगी, तो ना डीएमके को इतराज होगा, ना कांग्रेस। टिकट तो ये देते नहीं, टिकट तो देते नहीं, 9%, 10% तो टिकट देते हैं और संसद में बड़ी बड़ी बातें। अंजना, उसके लिए एक लिस्ट बनाएंगे, हर पार्टी लिस्ट बनाएंगे ना, किसके ऊपर आप देंगे? अगर एक में अंजना है, राधिका पर भरोसा है तो हम आपका बहुत सम्मान करते हैं मैम, लेकिन आप उस भरोसे पे कायम रहिए। लेकिन हमें तो पता है सबकी सच्चाई, लेकिन आपको नई जगह जाना पड़ेगा। मतलब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया, उसके बाद भी इन सभी पार्टियों ने, बीजेपी से कांग्रेस, टीएमसी, किसी पार्टी ने 33% तो दिया ही नहीं। चलिए राधिका खेड़ा जी, आपका 1 मिनट का समय रिबटल राउंड का शुरू होता है। थोड़ा सा दीजिएगा, इधर आपने ज्यादा दिया था। मैंने सबकी बातें सुनी, डीलिमिटेशन की बात हो रही थी, तो अगर हम डीलिमिटेशन नहीं लेकर आएंगे, फिर सबके साथ ये जो विपक्ष में बैठे कहेंगे अरे मोदी जी ने अपनी पसंद से बांध दिया, इधर इसको सीट दे दी, इसको उधर सीट दे दी। तो जो डीलिमिटेशन की कमिटी है और ये पूरा जो बिल है, ये कौन लेकर आया था? ये कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। और हमारे देश के गृह मंत्री ने कल ये संसद में कह दिया, प्रियंका जी को जब इस पर चर्चा कर रही थी, जी बनाया आपने, हमने वैसे के वैसे रखा है, उसमें ना एक लकीर खींची है ना एक डॉट लगाई है। अब अगर आप ये मानती हैं कि आप लोगों ने गड़बड़ी करी थी तो वो है, लेकिन हम वादा करते हैं हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे और आप ही के लाए हुए तरीके से हम करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे मेरे मित्र आज माइनॉरिटी में है, इनको आज पता चल रहा होगा जब हम महिलाएं एक होती है और सारे पैनल आदमियों के होते हैं तो कैसा लगता है। लेकिन इन्होंने कहा 33% महिलाओं को ले आओ, तो 2010 में जब ये बिल लेकर आए थे, राज्यसभा में लेकर आए, जैसे लोकसभा में नहीं लाई सोनिया जी, तो मुलायम सिंह यादव ने आपको पता है क्या कहा था? अगर लड़की सदन में आ जाएगी, बेटी सदन में आ जाएगी, तो जो पुरुष एमपी है वो सीटी बजाएंगे। आपने कहा था। और नेताजी ने जब, और सुनिए, जब नेताजी के ऊपर विरोध किया गया तो लगा मैं माफी नहीं मांगूंगा, हम लड़के हैं, गलती हो जाती है। तीसरी बात इन्होंने कहा, समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया, दे दीजिए 10 सेकंड, 2 लाइन। कहा कोई भी महिला मुख्यमंत्री और क्यों नहीं बना देते? अरे आप बना दीजिए, चलिए डिम्पल जी को ही बना दीजिए। आपने तो मायावती जी को गेस्ट हाउस में बंद कर दिया था। अच्छा, इन्होंने सुझाव, 1 मिनट का आपका समय। हाँ, लालू जी ने राबड़ी जी को बना भी दिया था। चलिए, इन्होंने कहा आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड शुरू होता है। आप इन्होंने कहा गड़बड़ी नहीं करने देंगे। इनके खिलाफ कोई यूट्यूब चैनल बोल दे, कोई इंडिपेंडेंट इंस्टाग्राम पे बोल दे, उसे तो ये चलने नहीं देते, बंद कर देते हैं। ये करेंगे। महिला बिल में हमने 2023 में, पहले भी मैंने बताया और अभी भी मैं बता रही हूं, बिना कंडीशन कहा, खड़गे जी का ऑफिशियल बयान है, राहुल जी का बयान है, ले आओ, कोई कंडीशन नहीं, पास कर देते हैं। 543 सीटों में से दे दो 33%। क्या हो गया? आज ले आओ। मैडम ने कहा ना, मैंने इससे पहले भी वही कहा और राहुल जी ने आज संसद में भी यही कहा, आज ले आओ, अभी ले आओ, इसी सेकंड ले आओ, हम आपके साथ खड़े। करो महिला आरक्षण बिल लाओ। क्यों डिलिमिटेशन लगा रहे हो? क्यों ये कह रहे हो? अच्छा, ये कह रहे हैं किसी पार्टी ने नहीं करा। आप मुझे बताओ किस पार्टी का नेतृत्व महिला ने किया है? किस पार्टी का किया है? कांग्रेस। किस पार्टी ने प्रधानमंत्री? मायावती, टीएमसी। फिर भी बेटी को सदन में नहीं लाए, 40 साल से बिल दबा के बैठ गए। हम 2010 में लाए, राज्यसभा में पास करा दिया। 10 सेकंड। किसने नहीं किया? मैं नाम नहीं लेना चाहती, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, जसवंत सिंह जी, और एक और नाम बता दो। खोलो, आप खोलो, समय समाप्त। जल्दी से आइए, जल्दी से। सुजी बेन शाह, राखी बेलान, जल्दी आइए। आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड। 1 मिनट का रिबटल राउंड। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 20,000 से ज्यादा ट्विटर और यूट्यूब अकाउंट पर किए थे। गर्व से कहती हूँ, कांग्रेस की देन है। घर गांव नेता है ना पंचायत वही खड़गे जी की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि मैं एक बात आखिर में कहना चाहूंगी, ये उन्हीं खड़गे जी की बात कर रही है जिन्होंने माइक उठा के 4 दिन पहले कहा था कि सभी उत्तर भारतीय अनपढ़ हैं, तो ये लेकर चलिए आप सब अनपढ़ हैं इनके अनुसार। आपने उन्हीं को कहा था। चलिए जल्दी से। सुजी बेन शाह, आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड शुरू होता है। अब मेरे भाई जो यूपी से हैं, बड़े उत्तेजित होते बात कर रहे थे, एक ही पुरुष हैं, मैं उनको पूछना चाहूंगे, भैया आप इतने अच्छे और सबसे बढ़िया जुमलेबाज है कि आपको स्पोक्स पर्सन भी महिला नहीं मिली, और आप बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की और रिप्रेजेंटेशन। सो छोड़ दे, ये सब जुमलेबाज पुरुष हैं।
मैं आपको सब और सारे जुमलेबाज पुरुष हैं, आप उनको बिलीव मत कीजिएगा। आई एम टेलिंग यू विद माय एक्सपीरियंस। नहीं, इसीलिए, और प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि कोई अपनी सीट नहीं छोड़ेगा, इसीलिए डीलिमिटेशन। मेरी बहनों, डीलिमिटेशन तो आएगा ही आएगा, सीट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन महिलाओं को मिलेगी क्या? नहीं, क्योंकि ये विरोधी पक्ष वाले, और ये क्यूरियस केस ऑफ राहुल गांधी, क्या बोलते पता नहीं चलता है। आज क्या बोले, 16-17 गार्डन में जाना, कुत्ते को आना, whatever it is, don't interrupt, don't interrupt, have the courage to listen. मैम, एक मिनट का, let me finish. चलिए हो गया मैम, एक मिनट हो गया। Lady was just give But me a अभी second, okay, sir. a second more. हम वकील हैं, कभी बैठते नहीं, अपना मन जब बता नहीं दे तब तक। लेकिन sorry अंजना जी, so therefore my limited point is कि डीलिमिटेशन आएगा, सीटें बढ़ेगी, हम महिलाएं वंचित रह जाएगी, लेकिन कौन आगे बढ़ेगा? तो ये एसपी वाले जो मुस्लिम ओबीसी में उलझते रह जाएंगे, महिला बाजू पर रह जाएंगे। चलिए राखी बिल्ला, 1 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, मैडम ने अभी बहुत अच्छी बात बोली कि जितने भी पुरुष हैं सारे के सारे जुमलेबाज हैं। तो बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, महिलाओं को कितना न्याय मिल रहा है सबको पता है। 15-15 लाख रुपए जो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने देने की बात कही थी, कितने लोगों के उसमें आ गए। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, बेरोजगारी आज चरम पर है। तो जुमलेबाज तो यहीं पर हम लोग देख सकते हैं। मैडम ने कहा कि कोई भी पुरुष सीट नहीं छोड़ रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय जो मंत्रियों से निवेदन करना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में किसी महिला को प्रधानमंत्री बना दे। पहले मोदी जी से शुरुआत करे, मोदी जी शुरुआत करे, गृह मंत्री बना दे। हमारी बहन स्वाति मालीवाल को क्या हुआ था बताया बंगले में। दूसरे जो मंत्रालय है वो महिलाओं को दे दे केंद्र के लोग, हम मान जाएंगे। आज भी हम कह रहे हैं, आज करो, अभी करो, तुरंत करो। 543 के अंदर 33% आरक्षण लागू करो। आम आदमी पार्टी कल भी साथ थी। सॉरी, मैं कैप्टन हूँ टीम की, एक बात मुझे कहने के लिए कैप्टन हूँ। आम आदमी पार्टी में दिल्ली में कोई महिला मंत्री नहीं थी, वो महिला बाल विकास मंत्री। आम आदमी पार्टी, आप लोग फटाफट वोट करना शुरू कीजिए। हमारे तमाम दर्शक जो घर पर भी मौजूद है, हमारे तमाम दर्शक जो घर पर मौजूद है, वो भी अपना वोट डाल सकते हैं। क्या महिला आरक्षण लागू न कराने के लिए विपक्ष जिम्मेदार है? QR कोड स्कैन कीजिए, हम कुछ ही देर में वोटिंग लाइंस खोलेंगे। इस बीच आप तीनों जजेस डिसाइड कर सकते हैं आज का विनर कौन है। आप दोनों अपनी जगह पर चले जाइए। तो अब चलिए जल्दी से वोटिंग लाइंस खोल देते हैं। आप अपना वोट इस विषय पर डाल सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि महिला आरक्षण लागू ना कराने के लिए विपक्ष जिम्मेदार है? आपको वोटिंग के लिए 60 सेकेंड मिलेंगे और आपका वोटिंग का समय शुरू होता है अब। आखिरी के 30 सेकंड बचे हैं और फिलहाल क्या महिला आरक्षण लागू ना कराने के लिए विपक्ष जिम्मेदार है? तो देखिए, गमछे तो कई लोगों ने लिए, लेकिन लगता है वोटिंग में खेल कर दिया, क्रॉस वोटिंग हो गया है, क्योंकि अभी तक के वोटों के हिसाब से टीम राधिका जीतती हुई दिखाई दे रही हैं और राधिका के पक्ष में दिखाई दे रहा है 61% वोट। आखिरी के 15 सेकंड जिसमें साफ है। बहुत बहुत आपका तालियों के साथ अब अभिनंदन कर दीजिए भाई, टीम राधिका खेड़ा जीत गई है। और अब जो जजेस है वो ये बता दे कि आज का बहसबाजीगर कौन है। हम तीनों आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे और बहुत हम कहें कि जोश से बोला। स्तर जो भी हो कभी कभी ऊपर नीचे गया, लेकिन आप लोगों ने ये दिखा दिया कि कितना दम है इस मुद्दे में, महिला आरक्षण के मुद्दे में। और हम सब ये यकीन करते हैं कि ये हकीकत हो के रहेगी। जहाँ तक बात रही बहसबाजीगर की, तो ये आज हमने अगर एक ही व्यक्ति को चुनना था, तीनों लोगों ने एक ही व्यक्ति के बारे में बोला है, वो है राखी बेगम। और अगर कोई हम जजेस को ये भी कहने के लिए हम ये भी कह रहे थे कि अगर अगर दूसरा भी होता है, अगर नंबर 2 पे कोई होता है तो अनुराग बजौरिया, इन्होंने भी बहुत
बहुत जोर से बोला। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।